तो ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में P1 P2 P3 जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, नॉर्मल कॉस्ट जो दिया गया है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें ऑलरेडी डेटा में दिया गया था 1000। ठीक है, अब इसके बाद हमें फर्स्ट क्रश करना है एक्टिविटी P1 P2 P3 के लिए। तो P1 P2 P3 में देखेंगे हमें कौन सी फर्स्ट एक्टिविटी क्रश कर सकते हैं। जैसे P1 में है A B E F, P2 में दी गई है A C F, P3 में A D G। ए के लिए हमें टाइमिंग दिया गया है 1500। स्लोप कॉस्ट हमें देखना है कि स्लोप कॉस्ट कितना है। ए के लिए 1500, बी के लिए 0 300 और एफ के लिए 400। अब देखेंगे मिनिमम वैल्यू जो है ई में है 0, हम काउंट नहीं, ई में है 300। ठीक है, दिया है नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम। देखेंगे नॉर्मल टाइम दिया गया था हमें एक के लिए नॉर्मल टाइम और क्रश टाइम दिया गया था 7 - 4। तो 7 - 4 नॉर्मल टाइम माइनस नॉर्मल टाइम माइनस क्रश टाइम था, तो 3। तो क्रश ई बाय 3। ओके, 3 क्योंकि नॉर्मल टाइम माइनस क्रश टाइम 3 है और 300 - 4 300 जो है मिनिमम वैल्यू है ई के लिए पाथ 1 में। तो हम ई लेंगे और ई को क्रश करें, और जहाँ जहाँ ई रहेगा नेक्स्ट पाथ में या नेक्स्ट क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है तो हम उसे भी क्रश करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ P1 में ही क्रश कर सकते हैं हम, क्योंकि P1 में ही ई दिया गया। तो 25 - 3 22, बाकी P2 और P3 के नॉर्मल रहेंगे वैल्यूज़। नॉर्मल कॉस्ट 950 है। 1000 इनडायरेक्ट कॉस्ट था इंटू 22,000। यहाँ पे क्यूमुलेटिव क्रशिंग कॉस्ट है 300 इंटू 3 300 इंटू 3, सो 900 प्लस 22,000 प्लस 9450 32,350 टोटल। नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे, ई को हमने क्रश कर दिया। ई के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में एफ। यहाँ पे एफ दिया गया है एफ, तो एफ की जो वैल्यू है 400, ई के बाद 400 है, मिनिमम वैल्यू है 400। अब हमें क्रश एफ बाय व्हाट, तो एफ के लिए नॉर्मल टाइम माइनस कॉस्ट क्रश टाइम, तो 6 - 5 1 दिया गया है। तो क्रश एफ बाय 1। एफ P1 P2 दोनों में है, तो 21 आएगा, -1 करेंगे और P2 में 21, और P3 में एफ नहीं है तो हम एज यूजुअल सेम वैल्यू रखेंगे P3 के लिए। 9450 नॉर्मल कॉस्ट सेम रहेगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट 1000 इंटू 21,000। अब हमने लिया था एफ 400 था हमारा क्यूमुलेटिव कॉस्ट, 400 इंटू 1 प्लस हमारे ये एक्टिविटी में जो क्रशिंग ये जो कॉस्ट आया था वो हम कैरिड फॉरवर्ड करेंगे, प्लस 900 1300 प्लस 21,000 प्लस 9450 3175 हमारा 750 हमारा टोटल आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी चेक करेंगे,
तो हमें एक्टिविटी ए जो लास्ट है बट मिनिमम एक्टिविटी ए के लिए हमें एक्टिविटी ए P1 P2 P3 तीनों में दिया गया। एक्टिविटी ए के लिए हमें नॉर्मल टाइम दिया गया था 6 और क्रैश टाइम था 5। और एक्टिविटी एफ के लिए ये था, एक्टिविटी ई के लिए, और एक्टिविटी ए के लिए 6 - 5 1। तो क्रैश ए बाय 1। तो तीनों में हमें माइनस करना, क्योंकि तीनों प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में हमें एक्टिविटी ए दिया गया है 20 20 18 9450 1000 इंटू 20,000। ये हम कैरिड फॉरवर्ड करेंगे अमाउंट प्लस इंटू 1, सो अमाउंट इज 2800। टोटल 9450 प्लस 20,000 प्लस 2800 32,250। बट यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीजिंग वैल्यू है और यहाँ पे डिक्रीजिंग वैल्यू है, डिडक्शन हो रहा है। तो 31,750 हमारा ऑप्टिमम कॉस्ट होगा, मिनिमम ऑप्टिमम कॉस्ट। और ड्यूरेशन हम लेंगे 21। मिनिमम ऑप्टिमम कॉस्ट is 31,750 and optimum duration 20।